नमस्कार दोस्तों आज की जो वेल्डिंग की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में। तो गैस वेल्डिंग में एक वेल्डिंग तकनीक होती है, उसमें हमें पता चलता है कि वेल्डिंग किस तरीके से की जाती है। जो गैस वेल्डिंग है तो उसमें जो उसे हम कहते हैं गैस वेल्डिंग तकनीक। ठीक है, जिस प्रकार से आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक के द्वारा आर्क बनाई जाती है, उसी प्रकार से गैस वेल्डिंग में गैसों का मिश्रण करके एक फ्लेम तैयार किया जाता है और उसके द्वारा वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, उस वेल्डिंग को हम बोलते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं गैस वेल्डिंग तकनीक कि किस तरीके से हम उसको वेल्ड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम ये वेल्डिंग गैस वेल्डिंग तकनीक है क्या। गैस वेल्डिंग तकनीक है कि जब हम गैसों का मिश्रण करके फ्लेम बनाते हैं, फ्लेम बनाने के बाद हम उसको मेटल को पिघला के आपस में जोड़ देते हैं, तो इस विधि को तो हम कहेंगे गैस वेल्डिंग। ठीक है, और जब हम इस विधि को करते हैं उसका एक तरीका होता है कि हमें वेल्डिंग किस तरफ से करनी है, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, मतलब सज्जे हाथ से खब्बे हाथ की तरफ या खब्बे हाथ से सज्जे हाथ की तरफ। तो उस विधि को हम बोलते हैं वेल्डिंग तकनीक। ठीक है, तो ये जो गैस वेल्डिंग तकनीक है ये दो तरीके की होती है, वामवर्ती वेल्डिंग तकनीक, ठीक है, और दक्षिणावर्ती वेल्डिंग तकनीक। वामवर्ती वेल्डिंग तकनीक है उसको हम कहते हैं लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। तो लेफ्ट वर्ड के और भी नाम है जिसका कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक को क्या कहते हैं। तो फोर हैंड और फॉरवर्ड वेल्डिंग तकनीक भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फोर हैंड और एक उसको कहते हैं हम फॉरवर्ड। इसको हम इन दो नामों से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसको वामवर्त वेल्डिंग तकनीक को हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी कोई जॉब है, ठीक है, और ये हमारा एक ब्लो पाइप है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है कि अगर हम वेल्डिंग करते समय अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक होगी। ठीक है, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलते हैं तो वो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक होगी, जो कि ये वामवर्त वेल्डिंग तकनीक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फोर हेड वेल्डिंग तकनीक जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे हम वेल्डिंग करते हैं, अगर हम वेल्डिंग करते समय इस तरफ को हम बढ़ते हैं, अगर ये मेरा राइट हैंड है, राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये जॉब हमारा होगा, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो हम राइट से लेफ्ट की ओर जब बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये हमारा ब्लो पाइप हो गया, इसके बाद में जो फिलर रोड होगी वो यहाँ पर होगी, मतलब फ्लेम के आगे रहेगी। तो इसमें हम वेल्डिंग करते समय जो हमारी बीड होगी वो इधर हमारी बीड बनती चली जाएगी। ठीक है, और इधर की तरफ हम वेल्डिंग करते बढ़ेंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिस ओर भी हम बढ़ेंगे वेल्डिंग करते समय तो वो वही तकनीक कहलाएगी। मतलब हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट वर्ड, और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक होती है। ठीक है, तो इस तकनीक का इस्तेमाल भी हम कुछ सिचुएशन में करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई जॉब की जो थिकनेस है वो पतली है, मतलब कम है, मतलब 4 से 5 mm तक की लगभग है, तो हम उसमें क्या करते हैं, तो हम उसमें लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम इसमें लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हमारा जॉब होगा वो पतली स्थिति में होगा तो हम उसमें वेल्ड करेंगे तो वो अच्छी तरीके से उसमें पिघलेगा, उसका मटेरियल जो है अच्छी तरीके से पिघलेगा और वेल्डिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
अगर हम उसमें राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर क्या होता है कि प्लेट के ऊपर, जॉब के ऊपर ताप ज़्यादा पड़ता है और जो जॉब होता है वो जल्दी पिघल जाता है। तो इस वजह से हम पतली प्लेट पर लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक। तो इसमें जो हमारा जॉब है, ब्लो पाइप का एक एंगल का भी हमें ध्यान रखना होता है। जो इसका हमारा एंगल होगा जॉब के साथ में, ठीक है, जॉब के साथ में जो एंगल बनता है वो बनता है 60 से 70 डिग्री। ठीक है, जो जॉब के साथ में हमारा जो एंगल बनता है, ठीक है, ब्लो पाइप और बेस मेटल का जो एंगल है वो 60 से 70 डिग्री रहता है। और जो हमारी फिलर मेटल है, फिलर रोड है, इसका जो एंगल बनता है 30 से जो एंगल बनता है 30 से 40 डिग्री। फोर हैंड और फॉरवर्ड वेल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस वेल्डिंग का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर हमारा जॉब पतला है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी हम जब वेल्डिंग करते हैं, जैसे हमें बट जॉइंट बनाना है, ठीक है, तो ये हमारी प्लेट है, इसमें हम यहाँ पर वेल्डिंग कर देते हैं तो ये हमारा बट जॉइंट बन जाता है। और अगर जॉब कुछ ज़्यादा ही पतला है तो इसको हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इस पर वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये जो हमने अभी देखा ये है हमारी वार्मवर्ड वेल्डिंग तकनीक, जिसको हम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक, फोर हैंड वेल्डिंग तकनीक और फॉरवर्ड वेल्डिंग तकनीक बोलते हैं। अब हम समझते हैं जो राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक है। राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक क्या है और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक में सेम इसका उल्टा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारी दक्षिणवर्ती वेल्डिंग। ठीक है, इसको हम बैक हैंड और बैकवर्ड वेल्डिंग तकनीक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बैकवर्ड और बैक हैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम ये हमारा जॉब है, इस पे हम अगर वेल्ड करते हैं, ठीक है, अगर इस पे हम वेल्ड करते हैं तो हम यहाँ से वेल्डिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और अपना हाथ पीछे की ओर खींचेंगे, मतलब हम राइट से लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट की तरफ बढ़ेंगे, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेफ्ट से मतलब बाईं ओर की तरफ से चलेंगे और दाएं की तरफ को हम बढ़ेंगे। अपना हाथ हमको पीछे को हमें खींचना है। तो इसमें जो हमारी फिलर रोड होगी ये फ्लेम के पीछे रहेगी। ठीक है, जैसे कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक में ये फ्लेम के आगे रहती है, फ्लेम के पीछे रहेगी। ठीक है, जैसे कि ये फिलर रोड, यहाँ से फिलर रोड देंगे और अपने हाथ को हम इस तरफ को खींचेंगे, अपने लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब राइट की तरफ हम हाथ को खींचेंगे। तो इसलिए इसका नाम है राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक। जिस तरफ को भी हम वेल्डिंग करते चलेंगे वही वेल्डिंग तकनीक है। ठीक है, तो इसमें भी जो एंगल इसका रहता है, एंगल इसका रहता है 40 से 50 डिग्री। ठीक है, और इसका रहता है 30 से 40 डिग्री, 30 से 40। इस तकनीक का प्रयोग हम तब करते हैं दोस्तों जब हमारी जो जॉब है उसकी थिकनेस 5 mm से ज़्यादा हो। ठीक है, 5 mm से ऊपर हो तो तब हम इसका तकनीक का उपयोग करते हैं। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो जब हम फ्लेम को पीछे की ओर हम बढ़ते हैं, मतलब अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जब वेल्डिंग करते हुए बढ़ते हैं, तो ये फ्लेम का तापमान होता है वो ज़्यादा जॉब के ऊपर, इस जॉब के ऊपर यहाँ पर पड़ता है, जिससे कि जॉब हमारा आसानी से पिघल जाता है, मोटा जॉब भी। ठीक है, 5 mm से ऊपर का।
फिर उसमें अगर दिक्कत होती है कि ज़्यादा मोटाई के अनुसार, फिर उसमें हम सिंगल वी, बेवल या फिर डबल वी, इस तरीके से जो बनाते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें जो है हम वेल्ड करते समय अपने राइट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसका एंगल क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ कमी दिखाई दे रही हो या फिर आपको कुछ जानना हो तो वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही।